हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग से एक उड़ान। आज हम ब्लड रिलेशन का थर्ड टॉपिक मतलब थर्ड टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा फोर्थ लेक्चर रहेगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन में टाइप 3। देखिए जेकेएसएसबी में मोस्टली ये टाइप नहीं आती है। ठीक है, ये टाइप जो रहती है तकरीबन बैंकिंग पोर्शन में रहती है। ठीक है, तभी ये ज्यादा, क्योंकि चलिए जो भी स्टूडेंट्स अगर बैंकिंग की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज जिन स्टूडेंट्स ने पहली दो टाइप भी पढ़ ली हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं और बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, इसलिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको पहला कंसेप्ट मेन है, अगर आपको पहली दोनों टाइप क्लियर हो जाती हैं तो थर्ड ये इतनी टफ नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम। A प्लस बी मीन्स A इज द सन ऑफ B। अब देखिए यहां पे क्या है, आपको सबसे पहले यहां पे ये फाइंड करना है, आपको पता होना चाहिए कि इस प्लस का मतलब यहां पे क्या है, सन है। और सन कौन है? A इज द सन ऑफ B, मतलब B उनका या मदर होंगे या फादर होंगे, और उनका बेटा है कौन? A। ये इसका मतलब है। इस फर्स्ट लाइन का मतलब ये है, प्लस डिनोट कर रहा है सन को, और ये कह रहे हैं कि A इज द सन ऑफ B। जो A है वो सन है B का। B को मैंने प्लस फादर और माइनस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे B का जो है जेंडर अभी हमें पता नहीं है, ये इसका मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है? A माइनस B। A माइनस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वाइफ। अब क्या है? A वाइफ है B की। अब देखिए आप ये मत सोचिए कि अभी तो कह रहे थे कि A सन है B का और अब कह रहे A वाइफ है। नहीं, ये इसका मतलब A और B की यहाँ पे बात नहीं है। अगर सारी जगह देखेंगे आप स्टेटमेंट में तो A कॉमन है और B कॉमन है। डिफरेंस जो है, सन कहे, वाइफ कहे, ब्रदर, मदर और सिस्टर, इन पांचों का डिफरेंस ये डिनोट कर रहे हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और इज इक्वल टू। ठीक है, अब क्या मैंने नेक्स्ट बोला? A माइनस बी, मतलब A जो है वो क्या है? A इज द वाइफ। A का जेंडर हमें पता है, वाइफ है B की। और जाहिर सी बात है जब हस्बैंड वाइफ की बात चल रही है तो इसका जेंडर हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया, हस्बैंड है ये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ गया A मल्टीप्लाई B, क्या आ गया? A इज द ब्रदर ऑफ B। A जो है वो ब्रदर है किसका? B का। यह आ गया सिंबल और यह आ गया B। ना ही हमें पता है B ब्रदर है या फिर सिस्टर है, हमें सिर्फ क्या पता है कि A जो है वो ब्रदर है किसका? B का। अब नेक्स्ट आ गया A माइनस बी। A माइनस नहीं, सॉरी माइनस हमने पढ़ लिया। A डिवाइडेड बाई B। A डिवाइड का मतलब क्या है? मदर। मतलब A जो है वो क्या है? मदर है किनकी? B की। अब B हमें नहीं पता A का सन है या डॉटर है। ठीक है, A मदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? A इज इक्वल टू B। इज इक्वल टू में क्या आ गया इसका? A सिस्टर है। A जो है वो सिस्टर है किसकी? सॉरी, B की। हमें यहां पे भी नहीं पता A ब्रदर है या फिर सिस्टर है। समझ आ गया? अब ये कह रहे हैं कि व्हाट डज P प्लस R माइनस Q मीन। अब देखिए P प्लस, प्लस का मतलब हमने सबसे पहले यहां पे देखना है, प्लस का मतलब क्या था? सन का रिलेशन था। और सन मतलब P जो है वो सन है किसका? R का। ये आ गया R और ये आ गया P। P जो है वो क्या है? सन है R का। और R माइनस Q, R और Q के बीच में कौन सा रिलेशन है? माइनस का। और माइनस क्या है? वाइफ। R जो है वो वाइफ है किनकी? Q की। और Q ऑटोमेटिकली क्या आ गए? हस्बैंड। ये आ गया। अब इसके जो ऑप्शंस थे, इसके ऑप्शंस थे कि मैं आपको ऑप्शंस, एक्चुअली इसका लेंथी था क्वेश्चन, मैंने तभी, Q इज द फादर ऑफ P। ये पूछ रहे क्या Q फादर है P का? पहली ही स्टेटमेंट ठीक होगी। आपको ऑप्शन दिए होंगे, जैसे यहां पे मैंने आपको पढ़ा Q इज द फादर ऑफ P, पहली। सेकंड स्टेटमेंट है, जैसे ऑप्शन है Q इज द सन ऑफ P। Q इज द सन ऑफ P। अब देखिए इसी तरह बाकी तीन स्टेटमेंट होगी। अब इसमें क्या है, हमारी कुदरती पहली ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक आ गई है कि Q है क्या है? फादर है किसके? P के। मतलब इस पहले का आंसर क्या है? Q क्या है? फादर है P के। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने
कि P इंटू आर माइनस P इंटू आर डिवाइडेड बाई Q। मल्टीप्लाई का देखिए, मल्टीप्लाई का क्या है रिलेशन, ब्रदर का, मतलब P जो है वो ब्रदर है किसके, R के, और R डिवाइडेड बाई Q का क्या रिलेशन है, डिवाइड का मदर, मतलब R जो है वो मदर है किनकी, Q की। समझ गए। अब इसका ऑप्शन है P इज द ब्रदर ऑफ Q, क्या P भाई है Q का, बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन क्या है, P इज द फादर ऑफ Q, P जो है वो फादर है Q के, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि P और R क्या है, आपस में भाई और बहन है, ये भी बिल्कुल गलत है, सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है P इज द अंकल ऑफ Q, P जो है वो अंकल है Q के, बिल्कुल सही। मदर के ब्रदर मतलब मामू जी, और मामू जी क्या हुए, Q के अंकल, मतलब P हो गए अंकल यहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What does P इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू का देखिए क्या होता है, सिस्टर, मतलब P जो है वो सिस्टर है किनकी, R की, P सिस्टर है R की, और साथ में प्लस R प्लस Q, प्लस का क्या था, सन, मतलब R जो है वो सन है किसके, Q के। यही डायग्राम बनेगी, आप इसको पॉज करके अपने एंड पे कीजिए डायग्राम को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है P इज द आंट ऑफ Q, P जो है आंट है Q की, नहीं, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है P इज द डॉटर ऑफ Q, P जो है वो डॉटर है Q की, बिल्कुल, चाहे Q का हमें जेंडर नहीं पता, फादर हो या मदर हो, लेकिन ये उनका सन है और ये उनकी डॉटर है, तो P क्या है, डॉटर है Q की। चलिए अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट डज P इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई Q, इज इक्वल टू क्या क्या था रिलेशन, सिस्टर, मतलब P जो है वो सिस्टर है किसकी, R की, और डिवाइड का क्या रिलेशन है, मदर का, मतलब R जो है मदर है किसकी, Q की। अब इन दोनों में देखते हैं क्या रिलेशन, क्वेश्चन में क्या पूछा, P इज द आंट ऑफ Q, P जो है वो आंट है Q की, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन ही सही है। देखिए ये दोनों बहनें, दोनों सिस्टर्स हैं ये दोनों, और जो R का ये डॉटर है या सन है, ठीक है, ये उनका क्या है, चाइल्ड है। अब इसकी मतलब इस चाइल्ड के मम्मी की बहन मतलब मौसी जी, मौसी जी को क्या बोलते हैं, मासी जी या फिर मौसी जी, क्या बोलते हैं हम उनको, आंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब आ गया ये आंसर। क्वेश्चन चारों आपके सॉल्व हो गए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ये सबसे इजी है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ $Q मींस P इज द फादर ऑफ Q, मतलब यहां पे डॉलर, डॉलर का आपको बताया गया है, डॉलर का रिलेशन, डॉलर जहां पे होगा उसका रिलेशन क्या है, फादर का। नेक्स्ट क्या पूछा इन्होंने, P#Q मींस P इज द मदर ऑफ Q, हैश का क्या है, मदर का रिलेशन है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अब ये देखिए मैंने आपको यहां बोला था ए ये सेम है, ये जो सन, वाइफ, ब्रदर, ये जो डिफाइन कर रहा है वो ये बीच के सिंबल डिफाइन कर रहे हैं, अगर माइनस है तो वाइफ और मल्टीप्लाई है तो ब्रदर, ये सिंबल। इसीलिए मैं यहां पे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख रहा हूं कि यहां पे डॉलर का मतलब फादर है और हैश का मतलब मदर है, और प्लस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सिस्टर, ये आ गया मल्टीप्लाई, उसका मतलब क्या आ गया, सिस्टर। और नेक्स्ट देन, अब ये पूछ रहे हैं कि देन हाउ डी इज, डी का रिलेशन क्या है एन के साथ, इन कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। चलिए ये बनाते हैं, आप पॉज करें, अपने एंड पे बनाएं पहले। N#Q, हैश का मतलब है मदर, मतलब N जो है वो मदर है किनकी, A की। ठीक है, नेक्स्ट A और B में क्या है, डॉलर का, A डॉलर मतलब A जो है वो फादर है किसके, B के, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट B मल्टीप्लाई D, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सिस्टर, मतलब B जो है वो सिस्टर है किनकी, D की। अब ये लास्ट में है, हमें नहीं पता ये ब्रदर है इनके या फिर इनके सिस्टर हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। अब D का ही रिलेशन बताया गया है,
जब डी का ये रिलेशन बताया गया है जो आपको क्लियरली डिफाइन नहीं है एन के साथ। अदरवाइज मैं आपको पूछूं डी कौन है, डी ये मतलब इनकी बेटी या बेटा, मतलब क्या हो गए, इनका पोता, ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर। अब देखिए अगर ऑप्शन में आपको पूछा गया है जिसमें ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर का है और ग्रैंड डॉटर, यही आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपने जबरदस्ती इसको नहीं बनाना है क्योंकि लास्ट में डी है, डी का आपको रिलेशन अभी तक नहीं पता है, ये एक जेंडर, ये मेल है या फिर ये फीमेल है। जब नहीं पता तब तक आप ऑप्शन में अगर इसमें डेटा इनएडिक्वेट आएगा तो डेटा इनएडिक्वेट आंसर आएगा। नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करना है क्या है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है a मल्टीप्लाई बी। अब देखिए यहां पे मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप पॉज करें और सॉल्व करें, ठीक है, फिर यहां पे देखें। अब देखिए a मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, यहां पे ब्रदर मतलब हो गया। सेकंड क्या है, a डिवाइडेड बाई b, डिवाइड का सिंबल क्या हो गया, यहां पे फादर का हो गया। a प्लस b, प्लस का सिंबल क्या हो गया, सिस्टर रिलेशन हो गया, और माइनस का क्या रिलेशन आ गया, मदर का रिलेशन आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा इन्होंने, Q विच ऑफ द फॉलोइंग मींस Q इज द पैटर्नल अंकल ऑफ K। देखिए मैटरनल एंड पैटर्नल आपको पता होगा, पैटर्नल एंड मैटरनल। मैटरनल का मतलब क्या होता है, M से मम्मी, मम्मी के साइड के रिलेशन को हम बोलेंगे मैटरनल साइड से, और P से पापा, पापा की साइड के रिश्तेदार, ताया जी, चाचा जी जो भी हैं, ये सारे उनको क्या बोलेंगे हम, पैटर्नल साइड, ठीक है। ये दोनों अब बोल रही है मैटरनल, Q इज द पैटर्नल अंकल ऑफ K। अब हमने इन तीनों को या फिर हमें डायरेक्ट दिया होगा या फिर हमें एक ऑप्शन से उठाकर सॉल्व करके हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहां पे सबसे पहले ऑप्शन से उठाते हैं, K मल्टीप्लाई P। मल्टीप्लाई का क्या रिलेशन है यहां पे, ब्रदर का, मतलब K जो है वो ब्रदर है किसके, P के। P डिवाइडेड बाई M, डिवाइडेड का क्या रिलेशन है, फादर का। अब देखिए यहां पे जिन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा उनको समझ आई होगी, यहां पे एक ट्विस्ट है। हम हमेशा A और B का रिलेशन जब पढ़ रहे थे, यहां पे भी A यहां पे भी B था, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने उल्टा कर दिया। उल्टा क्या किया इन्होंने, यहां पे उन्होंने A, जैसे ये ना हमें हमेशा इस पहले का रिलेशन पता चलता था, इसका फाइंड होता था जेंडर। जैसे A इज द ब्रदर, हमें पता है A ब्रदर है, B का नहीं पता हमें। A इज द फादर, चलिए इसको छोड़े अभी। A इज द सिस्टर, हमें पता है A सिस्टर है, B का यहां पे नहीं पता कौन है। A इज द मदर, मदर पता है लेकिन हमें ये नहीं पता B कौन है, ठीक है। अब जाहिर सी बात, B मतलब डॉटर है, सन है, ये बोलो। अब यहां पे इन्होंने उल्टा कर दिया, यहां पे इन्होंने बोला B इज द फादर ऑफ A, मतलब B जो है वो फादर है A के। यहां पे हमें A का नहीं पता कि A डॉटर है या फिर सन है, क्योंकि B क्या है, फादर है। अब यहां पे जहां पे भी डिवाइड आएगा, सिमिलरली आपने उल्टा पढ़ना है। क्या पढ़ना उल्टा, मतलब M फादर है, M फादर किसके हैं, P के। समझ आया, यहां पे P दिया हुआ है आपको। अब मैं यहां पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। चलिए यहां पे अब क्या बोला इन्होंने, अब मैंने क्या बोला, डिवाइड में आपने उल्टा, क्योंकि इन्होंने उल्टा मेंशन किया ना, B इज द फादर ऑफ A, इसीलिए हम उल्टा पढ़ रहे हैं। यहां पे M फादर है P का, P यहां पे है और ये है M उनके फादर। समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, M मल्टीप्लाई Q, M मल्टीप्लाई Q। अब मल्टीप्लाई का रिलेशन देखें, मल्टीप्लाई में क्या है, ब्रदर का रिलेशन है। अब M मल्टीप्लाई मतलब M जो है वो ब्रदर है, किसके ब्रदर है, Q के ब्रदर है। यहां पे हमें P का भी फाइंड नहीं है, वो डॉटर है या फिर सन है, और यहां पे भी नहीं, क्या वो ब्रदर है, क्या वो सिस्टर है। समझ गए, इन दोनों का अनआइडेंटिफाइड है। अब देखिए Q इज द पैटर्नल अंकल ऑफ K। अब ये K है, K के ये आगे ब्रदर है या सिस्टर, ये K के फादर आ गए, ठीक है। अब हमें यहां पे नहीं पता कि ये पैटर्नल है, आंट है या अंकल है, इसलिए हम इसको रखते हैं होल्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, ये आ गया अब नेक्स्ट इक्वेशन, K मल्टीप्लाई B। अब हम ये देखते हैं, ठीक है, K मल्टीप्लाई B। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है,
मल्टीप्लाई का मतलब है ब्रदर, मतलब के जो है वो ब्रदर है किसका, बी का ब्रदर है, बी डिवाइडेड बाई एम एन। अब यहां पे सेम आ गया, अब क्या आएगा, यहां पे बी का रिलेशन नहीं बताया हुआ, यहां पे किसका बताया हुआ, एन का। एन इज द फादर ऑफ बी, एन जो है वो कौन है, फादर है बी के। नेक्स्ट क्या है, एन मल्टीप्लाई क्यू, मल्टीप्लाई का क्या है, ब्रदर, एन क्या है, ब्रदर है किसके, क्यू के ब्रदर है। और उसके बाद क्यू मल्टीप्लाई डी, मल्टीप्लाई का क्या है, ब्रदर वापस आ गया, क्यू जो है वो ब्रदर है किसके, डी के। चलिए आप क्वेश्चन को देखें, क्यू इज द पैटर्नल अंकल ऑफ के। ये आगे आपस में भाई बहन, ये भाई हो या फिर बहन हो, इनके सेम, क्योंकि दोनों भाई बहन है, तो ये क्या आगे, इनके फादर, मतलब के फादर क्या, ब्रदर, फादर का ब्रदर। देखिए यहां पे फादर की साइड से पैटर्नल और ब्रदर कौन आगे, ब्रदर किसको बोला, इनको अंकल, यहां पे आगे पैटर्नल अंकल, मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन है वही इसका आंसर। समझ आया आपको, बस आपने ये ध्यान रखना है एक इसका, ये कहीं पे आपका ट्विस्ट ना हो जाए, क्योंकि हमको आदत होती है जनरली ए साइड से हम इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। चलिए होपफुली आपको ये क्लियर हुए होंगे कंसेप्ट, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कोशिश करेंगे आपका रिस्पॉन्स पे देखेंगे कि कैसा, आपको अगर और जरूरत होगी ब्लड रिलेशन में एक और वीडियो ले आएंगे, अदरवाइज सफिशिएंट है, आपको कंसेप्ट यहां पे समझ आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।